सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मेरा दिल मेरी होने वाली ज़ौजा नाइम सुल्तान की अमानत है। नेफ्ट कंपनी का मुंतजिम सलीम पाशा को बनाया गया है। आज के बाद हम ताकत के लिए हमला करेंगे और उस वक्त तक हार नहीं मानेंगे जब तक सल्तनत उस्मानिया अपने इख्तिताम को नहीं पहुंच जाती। आपके पास ताकत है। आप सबसे पहले शहजादों को, भाइयों को, उनकी खवातीन को और आखिर में सुल्तान को खत्म करेंगे। पाए तख्त वतन है, रियासत है, और आज से तुम पाए तख्त के एक मुहाफिज हो, सच्चा मुहाफिज फर्जंद। हमारी दोस्ती की बुनियाद पर हम शराकत दारी के बगैर ही अपनी तमाम तकनीकी महारत आपको पेश कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आपके हुक्म के मुताबिक मैं मौसूल और उसके गिरदोनवाह के इलाकों के नक्शे ले आया हूं, और ये है उनकी नकल। या अल्लाह मदद फरमा। यहाँ जाइए शहजादी, मर गई, आराम से। मालूम करें कि उस सबातीन को कैसे इल्म हुआ कि कौन सी जमीनें खरीदनी चाहिए। क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि सांप महल में कैसे दाखिल हुआ? हमारे मुहाफिज सुराग लगा रहे हैं, जल्द मालूम हो जाएगा। अगर आपकी इजाजत हो तो शहजादी के साथ कुछ वक्त और रहना चाहते हैं हम। अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो हमें कोई इतराज नहीं। बाजी, आपको पूरा यकीन है कमालुद्दीन चचा जान से बात करेंगे? हमें अब कोई शुबा नहीं है फहीमे। कमालुद्दीन मुनासिब मौका मिलते ही सुल्तान से बात जरूर करेंगे। उनकी शादी नाइमे से नहीं, हमसे होगी। लड़कियों, सरगोशियों में ये क्या गुफ्तगू हो रही है? समझ गए, कमालुद्दीन आफंदी। फूफी जान, कमालुद्दीन चचा जान से बात करेंगे। खदीजा, ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। कमालुद्दीन पाशा कभी ऐसा नहीं करेंगे। दरअसल मेहमान खाने में गए थे हम, उनसे यही बात करने। आप अकल खो बैठी हैं। हाँ, वहां कैसे जा सकती हैं आप खदीजा? अगर किसी ने देख लिया होता तो? हम हर मुश्किल के लिए तैयार हैं। अब आर या पार हर कोई जान जाएगा।
देखिए बेटी, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हम आपको बता रहे हैं, आप अपने कदम यही रोक लीजिए खदीजा, और आइंदा कभी भी मेहमान खाने का रुख नहीं करेंगी आप। सिपाही महल के चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। क्या हुआ भूपी जान? क्या हुआ? एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है। दिलाए काल्फा आरामगाह से उनकी लाश मिली है। एक सांप ने डसा था उन्हें। सांप ने? इसकी तहकीकात तो शुरू हो गई हैं। बिदार खातून देख रही हैं ये मामला। और तो और शहजादी सादिया भी बाल बाल बची हैं। अगर उन्हें कुछ हो जाता, सुल्तान मुअज्जम ये दुख कभी बर्दाश्त न कर पाते। अल्लाह रहम फरमाए। हमारे लिए ये एक सोचा समझा जाल बिछाया गया है। क्या कहते हो तुम? हम जायजा ले रहे हैं, फिलहाल कोई सुराग नहीं मिला। पाए तख्त में मौजूद उन जासूसों तक पहुंचना होगा हमें। काश हम उनका हदफ जान सकते। पाया तख्त है उनका हदफ। वो पाया तख्त हासिल करने आए हैं फर्जंद। ये हमारी सड़कों, चौराहों और दर्सगाहों में फैल जाएंगे। दर्सगाहों, मसाजिद और हुकूमती दफातर में अपनी जगह बना लेंगे ये सब, और तुम्हें ऐसा होने से रोकना है। मेरे सुल्तान, किताबें पढ़ने की जिम्मेदारी किसी और को देकर हम शहर पे नजर रखते हैं। पहले तुम उस किताब के जरिए जासूसों के दरमियान राब्ते का जरिया जानो, उसके बाद ही उन तक पहुंचा जा सकता है। जैसे आपका हुक्म सुल्तान। तुम्हें बंदूक से बहुत मोहब्बत है मार्को। इसके बगैर मैं बेकार हूं। बंदूक वो नहीं कर सकती जो अक्ल कर जाती है। तो आपको नक्शे मिल गए? सारे नहीं मिले, फिलहाल तो मोसल के गिर्दो नवाह के मिले हैं। ग्रेफेंड ने जबान खोली? नहीं खोली। बहुत कुछ जानना और समझना है हमें उससे मार्को। वो अब्दुल हमीद के करीबी रुफाका में से है। मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है। हमारी मुलाकात की जगह के बारे में मुखबरी हो गई है। और हमारे वो राज नहीं मालूम। किसने मुखबरी की है? अगर हमारे राज फाश हो चुके हैं तो इसका मतलब तुम्हें अच्छी तरह मालूम होगा मार्को कि अब्दुल हमीद हमें बर्बाद कर देगा। जाओ मालूम करो। बहुत मेहनत करती हैं आप। माजरत, मैंने डरा दिया आपको। आपके आने का पता नहीं चला मुझे। सच कह रहा हूं, बहुत मेहनत करती हैं आप। जिंदगी मुख्तसर है, उसका लुत्फ उठाइए। मुझे अपने काम में ही लुत्फ आता है। देखिए, मैंने दोनों किताबों के किरदार और मकामात यहाँ लिख दिए हैं। उम्मीद है आपको कुछ आसानी होगी। अगर मुझे आपकी तलाश की नौयत का इल्म होता तो मैं आपकी ज्यादा मदद कर पाती। ये मुमकिन नहीं, रियासती राज है। शुक्रिया आपका। मैं आपको मदद करने के बदले ये पेश करना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन इसकी जरूरत नहीं। हमने ये काम अपनी रियासत के लिए किया है, आपके लिए नहीं। हाँ तो वापस कर दीजिए। मजाक कर रहा हूं। शहजादे। आसन।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं मुराद? काम कर रहा हूं और आहसन मेरी मदद कर रही हैं। आपका मतलब आहसन साहिबा? आप मुझे जानते हैं शहजादे कि मैं गैर जरूरी तकल्लुफात में नहीं पड़ता, और हमें काम के दौरान बेतकल्लुफी पसंद नहीं। शहजादे, आप मुझसे बात करने के लिए आए हैं ना? बाग में चलते हैं हम, आप आराम से अपना काम करिए। शहजादे, आहसन, हम आप पर दबाव नहीं डाल रहे, लेकिन हम बेचैनी से आपके जवाब के मुंतजिर हैं। शहजादे, आपकी पेशकश मेरे लिए एहसास की बात है। लेकिन आपके लिए इज्जत और तासीम के अलावा कोई जज्बात नहीं रखती मैं। यानी आप हमें इनकार कर रही हैं? जानती हूं मैंने हद पार की है, माफ कर दे मुझे। ये नहीं हो सकता कभी। अगर मैंने हाँ कहा तो खुद से ही नहीं, आपसे भी नाइंसाफी होगी। आपको कोई ऐसा साथी मिलना चाहिए जो बेइंतहा मोहब्बत करता हो आपसे। ठीक है, जाइए आप। इंसान जब इश्क में गिरफ्तार हो जाए तो सब कुछ भूल जाता है, जिम्मेदारी फरामोश कर देता है। उदास रहना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता फर्जंद। क्या बात है? डरते हैं कि आपसे कहीं शिकायत ना हो जाए मेरे सुल्तान। अल्हम्दुलिल्लाह कहने के बाद कोई लफ्ज शिकायत में शुमार नहीं होता फर्जंद। शुक्रगुजार बने और मसला बयान करें। हमने इरादा किया, पूरी कोशिश की,
आपसे जिम्मेदारी चाहते थे हम, लेकिन इस लायक नहीं हम, या फिर हमसे नाउम्मीद हो चुके हैं आप। वालिदैन अपनी औलाद से नाउम्मीद नहीं होते। गरफंद अफंदी यहां आ चुके हैं, हम उनके साथ काम करना चाहते थे, वो आकर चले गए, नक्शे मुहैया कर दिए गए, काम शुरू हो चुका होगा और हम यहां बैठे हैं। सब्र है आप में शहजादे? जी है मेरे सुल्तान। क्या आप जानते हैं कि सब्र का मतलब क्या है अब्दुल कादिर? उस वक्त खामोश रहना जब निगलते वक्त कांटा आपके हलक को चीर दे। माजरत चाहते हैं मेरे सुल्तान, लेकिन हमें कांटा निगलने की या फिर खामोश रहने की जरूरत नहीं। हमने ऐसी भी क्या गलती कर दी कि आपने हमें किसी काबिल ही नहीं समझा सुल्तान मौसम? सब्र कीजिए शहजादे। हमारा सब्र अब खत्म हो चुका है और बर्दाश्त नहीं है हमें, टूट चुके हैं हम। अगर तुम कातिल को नहीं देख सकते तो अपनी आंखें नोच के फेंक दो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखें और जुबान कुर्बान कर दी। शर्लॉक ने अपने पाइप का धुआं वाटसन के चेहरे की तरफ उड़ाया। वाटसन खांसता है और फिर कहता है कि शर्लॉक, आखिर क्या चाहते हो तुम मुझसे? रुक क्यों गए उस्मान? सोए नहीं क्या आप? सोना कैसा? रियासत हमारी मुंतजिर है। दोबारा शुरू करता हूं मैं। नहीं, वहीं से शुरू करो। तुम तीसरी कहानी के बीच में हो। कैसे? आपको तो यह भी मालूम है कि मैं कहां रुका था। मैं पूरी तवज्जो से काम करता हूं उस्मान। हम सुन रहे हैं और सोच रहे हैं। हमारे सुल्तान की रिजाई वालिदा यकीनन नेक औरत होंगी। अब देखें ना, कुछ तो असर आप में भी है उनका। यकीनन होंगी। मैं उनसे मिला तो नहीं, लेकिन यही सुना है। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। चलो पढ़ो उस्मान। शर्लॉक दोबारा से शुरू होता है। वाटसन को बाजू से पकड़कर पूछता है, क्या तुम मुझे मार सकते हो? आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जिसकी आपको तलाश है। आपको इस मामले में बहुत दिलचस्पी है। हमारा साया बनी घूम रही हैं। हाँ, ये तो हकीकत है। आखिर ये हमारी भतीजी की जिंदगी का मामला है। बेदार खातून, वैसे सुल्तान मौज़म के इल्म में है कि आप इस कमरे की तलाशी ले रहे हैं? हम सुल्तान से कह चुके हैं कि ये मामला अपने तौर पर देखेंगे हम, तो हर काम की अलग से इत्तला देने की जरूरत नहीं है उन्हें। लेकिन ये कमरा उनका है जिनको हमारे सुल्तान ने बजाते खुद एजाज बख्शा। क्यों गलत कहा हमने? हमारा हर अमल सुल्तान की मर्जी के मुताबिक है स्नेहा सुल्तान। लगता है आप ये भूल रही हैं कि हरम की जिम्मेदारी हमारी है। ये बात आप इतनी बार दोहराती हैं कि भूलना नामुमकिन है। जल्दी कीजिए, कुछ मिला क्या? हमें मालूम नहीं था कि आप किस तरह का अंडा खाना पसंद करते हैं। अब्दुल हमीद के
करीबी दोस्तों में से हैं आप। हमारी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। हाँ, बिलमुशाफा न सही, मगर वो तो आपके घुटनों के दर्द के बारे में भी जानते हैं। हमारी खतो किताबत तब से है जब वो शहजादे थे। क्या इसको मारने का इरादा बदल दिया है? नहीं मार्को, अगर ग्रेफेंड साहब अब्दुल हमीद के बारे में हमें सब कुछ बता दें तो हम इनकी जिंदगी बख्श देंगे। किस कदर घटिया इंसान हो तुम लोग। मैं वफादार हूं अपने दोस्त का, ये बात तुम और तुम्हारा पालतू क्या जानेगा। मार्को, मौत का वक्त नहीं आया अभी। वालिदा, कोई सुराग मिला क्या? वो सांप महल में कौन लाया? फिलहाल कुछ नहीं मिला, लेकिन जल्द मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अगर आपके पास वक्त है तो हम आपसे कुछ अहम बात करना चाहते हैं वालिदा। कहिए फर्जंद, आपके लिए हमारे पास वक्त ही वक्त है। वालिदा, हमने फैसला कर लिया है, महल छोड़ देंगे हम। क्या मतलब है आपकी इस बात का? वालिदा, एतराज करने से पहले हमारी बात सुन लें। हमें आपकी मदद दरकार है। हमने एक और महल देखा है, वो खरीद कर वहीं रहना चाहते हैं। रकम का मसला नहीं है शहजादे, उसका इंतजाम हो जाएगा। लेकिन इस फैसले की वजह क्या है? आखिर क्यों ये महल छोड़ना चाहते हैं आप? बाबा, जो जिम्मेदारी हम हासिल करना चाहते थे बाबा ने किसी और को दी थी। हम जानते हैं वो हमसे पूरी तरह नाउम्मीद हो चुके हैं। अब्दुल कादिर, हमें मुस्तरद करने वाले सिर्फ एक बाबा ही नहीं है वालिदा, आसन, उन्होंने भी हमें इनकार कर दिया। आसन, हमने उन्हें महल में रखकर उन पर मेहरबानी की और उनकी इतनी जुर्रत कि उन्होंने आपको ही इनकार कर दिया। यहां रहकर हमें एहसास रहेगा कि हम कभी कुछ नहीं कर सकते और खुद से नफरत करने लगेंगे हम वालिदा। लेकिन यहां से दूर जाकर हमें अपने लिए एक नई राह चुनने का मौका मिलेगा वालिदा। इजाजत दीजिए। आसन, आपके ख्याल से हमारे खुफिया ठिकाने का राज किसने अफशा किया होगा? क्या अब्दुल हमीद के जासूस वहां पहुंच सकते हैं? महमूद पाशा, हर्जल, करासू, इनमें से किसी एक ने हमें धोखा दिया है मार्को। अब मैं समझा कि खुद को उनके सामने जाहिर क्यों नहीं किया आपने। उनमें से कोई एक अब्दुल हमीद का कारिंदा भी हो सकता है। उन सबको मार देते हैं। अगर मैं हर उस शख्स को मार दूं जिस पर मुझे शुबा है मार्को, तो दरिया सुर्ख हो जाएंगे। अब तुम जाओ और जाकर उस धोखेबाज का पता लगाओ, जब तक मैं कंपनी के मामला देख लूं। अब मुकम्मल तौर पर ग्रेफेंड की जिंदगी जीने का वक्त आ गया है।
सुल्ताना, सब ठीक है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। आपको याद है आप इस महल में कैसे आई थी? एक बग्घी से टक्कर के बाद मैं बेहोश हो गई थी। फिर हमारे सुल्तान मुझे यहाँ ले आए इलाज के लिए। और आपके यहाँ आने का असल मकसद क्या था? हमने आला ज़र्फी का मुजाहिरा करते हुए आपको माफ किया और एक नया नाम दिया। आपको महल में अपने बच्चों की तरह रखा, बावजूद इसके कि आप इस महल में हमारे सुल्तान को मारने के लिए आई थी। शर्मिंदा हूं मैं। और इन तमाम एहसानात का सिला आपने शहजादा अब्दुल कादिर को इनकार करके दिया है। क्या आप वाकई इतनी नाशुक्री हैं? सुल्ताना, शहजादे को मैंने सिर्फ अपने जज्बात बताने की कोशिश की। शहजादे को इनकार करने का आपको कोई हक नहीं, ना कभी था और ना ही कभी होगा। अगर ये फैसला हमारा होता तो हम आप जैसी दागदार माजी की हामिल लड़की का इंतखाब कभी ना करते। लेकिन शहजादे आपसे मोहब्बत कर बैठे हैं और उनकी खुशी हमारे लिए हर चीज से बढ़कर है। अगर शहजादा अब्दुल कादिर आपके इनकार की वजह से महल छोड़कर हमसे दूर चले गए तो हम आपका जीना मुश्किल कर देंगे। क्या मतलब शहजादे महल छोड़कर जा रहे हैं? ये बिल्कुल ठीक नहीं। तो फिर आप वो करें जो सही है। शहजादी सादिया क्या खाने के लिए आ रही हैं बाबा? यकीनन वो आती ही होंगी। अभी भी खौफजदा हैं वो। महल में भी अकेले आने जाने से घबराती हैं। आइए शहजादी, आइए हमारे पास। माशाल्लाह, अब ठीक हैं आप? कल आप बाग में हमारे साथ चहलकदमी के लिए चलेंगी? चलेंगे बाबा जान। ठीक है शहजादी, चलिए बैठिए। आप भी बैठिए फिरोजे। फिरोजे को हमने यहां दावत दी है। शहजादी सादिया इनके साथ खाने की जिद कर रही थी। क्या ये जरूरी है शहजादी? हम सब यहाँ मौजूद हैं, फिर भी आपको डर क्यों लग रहा है? सलामती हो सब पर। शुरू कीजिए। आपने जो सादिया के लिए किया वो काबिल तारीफ है। ये हमारा फर्ज था शहजादे, और अगर ना भी होता तो भी हम शहजादी को नुकसान ना पहुंचने देते। सांप वाले मामले पर आपकी तहकीकात जारी हैं बिदार खातून? जी मेरे सुल्तान, हाल ही में जो लोग महल में आए हैं उनके कमरों की तलाशी ली जा रही है। उन लोगों में आप भी शामिल हैं फिरोज हैं। आप भी बाद में आने वाले लोगों में से हैं। उस दिन शहजादी के हमरा आप सब गए थे ना? जी बिल्कुल सुल्ताना, सनिया सुल्तान हर वक्त हमारे साथ ही थी। यानी आप सब साथ थे, जरा देर के लिए भी अलग नहीं हुए? जी हाँ, हम हर वक्त साथ थे। बीच में दिलाई खादिमा अचानक कहीं गई थी। आप इन्हें कपड़े दिखाइए, हम अभी आते हैं। दिलाई खादिमा, शहजादी सादिया बहुत थक गई है और वो सुल्तान के लिए मिठाइयाँ लेना चाहती हैं। क्या आप बाहर जाके ले आएंगी? जी जरूर। वो क्यों गई थी और उन्हें आने में कितना वक्त लगा? उन्होंने हमें बताया नहीं, लेकिन उनका रवैया कुछ अजीब था। उन्हें वापस आने में भी वक्त लगा। खादमा दिलाई के कमरे की फौरी तलाशी ली जाए। जी मेरे सुल्तान।
सुल्तान मौसम, मैं जब आपसे मिली तो मेरी किस्मत ही बदल गई और आपकी शफकत ने मेरी रूह को सुकून दिया। मैं आपकी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। लेकिन अब मैं आपसे अपनी जाए पैदाइश में लौटने की इजाजत चाहती हूँ। एक रात मैंने अपने वालिद को महल के बाग में देखा था। मैं उनकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ना चाहती हूँ। आपकी दुआओं की मुंतज़िर हूँ। कुछ है इसमें। क्या चीज है ये? सांप की खाल है। कहिए सुल्फत काल्फा। दिलाए खादमा के कमरे की तलाशी ली है। क्या मिला? एक डब्बे से सांप की खाल मिली है। दिलाए काल्फा कब से यहाँ काम कर रही थी? कभी कोई शिकायत नहीं हुई। दुश्मन पानी की तरह हम में सरयत कर चुका है। अपने तमाम खादमाओं पर खुसूसी नजर रखें। अब पता नहीं उसका क्या मकसद था, लेकिन सांप ने उसी को डस लिया। सुल्तान, इजाजत दीजिए, शहजादी के सोने का वक्त है। क्या हम ख्वाबगाह तक आपके साथ चले? इजाजत चाहते हैं। खौफजदा मत होइएगा शहजादी। मैं नई किताबें लेने आ रहा था, लेकिन आप कहाँ जा रही हैं? और वो भी इस वक्त? माफी चाहती हूँ, जल्दी में हूँ मैं। कुछ बताने का वक्त नहीं है। दीगर किताबें मेज पर रखी हैं, जाकर ले लीजिए। चलती हूँ मैं। वालिदा, आज हम सुल्तान के साथ उस दस्तरखान पर बैठे जहां से आपको धोखे से हटाया गया था। अभी तो आगाज है वालिदा, और बहुत जल्द शहजादे अब्दुल कादिर से शादी करेंगे हम। और आप देखिएगा, बीदार खातून को बर्बाद कर देंगे हम। बहुत जल्द होगा ऐसा, बहुत जल्द। फातिमा काल्फा की बेटी फिरोजी। सुल्ताना, जब शहजादी सादिया के साथ देखा तो चेहरा जाना पहचाना लगा था, यानी हम गलत नहीं थे। अब बताइए हमें, वहां क्यों वापस आई हैं जहां से आपकी वालिदा को निकाला गया?
हम महल में गुजरे हुए वक्त को याद करते थे। हमसे झूठ मत बोलिए। हम जानते हैं बिदार सुल्तान से इस महल में अपना इंतकाम लेने आई हैं ना। आप गलत समझ रही हैं। क्या ऐसा है? फिर असल हकीकत आप बिदार सुल्तान को ही बताइएगा। खुदा के लिए, वालिदा की तरह वो हमें भी बाहर निकाल देंगी। आपको याद है ना उन्होंने उनके साथ क्या किया था? उन पर चोरी का इल्जाम लगाकर उन्हें सफाई देने का एक मौका भी नहीं दिया था सनिया सुल्तान। उस इल्जाम ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था और इसी गम में मर गई वो। सुल्ताना, हमें रहने की इजाजत देकर महल में गुजरे हुए दिन याद करने दीजिए, शायद सुकून मिल जाए। जानते हैं कि आप सुकून के लिए यहाँ नहीं आई। आप भी तो बेदार खातून को नापसंद करती हैं और आप जानती हैं कि वो कितनी जालिम औरत है। बेदार खातून हमारे भाई की ज़ौजा है। दोबारा कभी ऐसी बात कहने की जुर्रत मत कीजिएगा, वरना आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आ जाएं। कहिए मलिका। आप कभी आराम भी कर लिया कीजिए। आप इस वक्त यहां आई हैं, यकीनन कोई खास बात होगी। जी मेरे सुल्तान। फर्जंद अब्दुल कादिर। क्या हुआ अब्दुल कादिर को? वो महल छोड़ के जाना चाहते हैं। हमने उन्हें सब्र की तलकीन की थी। कंपनी में एक जिम्मेदारी दी जा रही थी उन्हें। हमें यकीन है, लेकिन उन्होंने पैरा में एक नया महल देखा है और उसे खरीदने के लिए उन्हें रकम की जरूरत है। हमने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की है, शायद वो आपकी बात समझ सकें। अब्दुल कादिर अपने इरादों में हमारी तरफ से मुकम्मल आजाद हैं। फिर भी उन्हें समझाइएगा, जल्दबाजी से काम ना लें। जी ठीक है, यकीनन आप बेहतर जानते हैं। अब्दुल कादिर ये समझने लगे हैं कि महल में उनकी अहमियत नहीं है। सुल्तान, हमसे कहाँ गलती हुई है? औलाद इस दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी आजमाइश है। बेदार खातून, वाह वाह वाह, अरे देखो तो जरा। वहीं रुक जाओ, करीब मत आना मेरे। इतनी रात को अकेले कहाँ चली? हाँ, ये सामान मेरे हवाले कर दो। मैं मदद करूं क्या आपकी? जरूरत नहीं। मैंने तुमसे कहा कि सामान मेरे हवाले कर दो। अब मैं तुमसे सामान भी लूंगा और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े भी कर दूंगा। कसाई हो क्या तुम लोग? जाओ अपना काम करो, वरना इसके साथ तुम भी मारे जाओगे। बकवास बंद करो। आसन, आप मेरे पीछे आ जाइए और इस चाकू को भी रख दीजिए। बहुत खतरनाक लग रही हैं आप। उनके पास भी है, आप भी ले लें। क्यों इज्जत खत्म करवाना चाहती हैं? मालूम है बाद में क्या कहेंगे ये लोग। मुराद अफंदी के हाथ काफी नहीं थे जो चाकू निकाल लिया इनके लिए। बताइए जरा। चाकू अंदर रखिए और इसे पकड़ लीजिए। और इसे भी, वरना ये गिर जाएगी।
रुक जाओ भाई, रुक जाओ जरा, तैयार तो हो जाऊं मैं। हाँ, अब आ जाओ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आप ठीक तो हैं? जी हाँ। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे जाना होगा। रहने दें, आप सहमत मत करें। आसन, पाया तख्त ऐसे बदमाशों से भरा हुआ है, ये दोबारा आ सकते हैं। चाहे तो महल वापस चलें। नहीं, फिर मैं आपकी मंजिल आने तक साथ हूं। देखें, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। ठीक है, लेकिन आप कोई सवाल नहीं करेंगे मुझसे। ठीक है, तो कहाँ जाना है? दूर, बहुत दूर। तो फिर हम टांगा ले लेते हैं। नहीं, मैं बहरी जहाज से जाऊंगी। अभी अपनी सहेली क्या रुकूंगी, फिर सुबह बंदरगाह जाना है मुझे। इसका मतलब है आप यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हैं। ठीक है, कोई सवाल नहीं, लाइए दीजिए, चलिए। बस पहुंच गए। मेरा साथ देने का बहुत शुक्रिया। ये जगह महफूज है ना? जी जी, बेफिक्र रहें आप। ये सब मेरे भरोसे के लोग हैं। तो ठीक है फिर। कोई मसरूफियत ना हो तो इसे देख लीजिएगा, शायद आपको हमारे फायदे की कोई चीज मिल जाए। ठीक है, मगर फिर मुलाकात नहीं होगी हमारी। बंदरगाह खुदा हाफिज कहने आऊंगा मैं। शब बखैर। शब बखैर। उमर मरहूम ने ये फूल आपके लिए लगाए थे। यूसुफ, बहुत उदास लग रहे हैं। उमर मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, मेरे भाइयों की तरह था वो। मगर मैं उसकी दोस्ती के लायक नहीं था। ये मेरे लिए उगाए थे। ये आप ले जाएं, वो आप ही को देना चाहता था। काश के लिए जा सकती मैं, लेकिन मैं कल सुबह रवाना हो रही हूं। आप भी? असल में आज रात यहां रुकने की इजाजत तलब करने आई थी। जैनब है घर में? नहीं, जैनब तो नहीं है, लेकिन आप रहिए ना। आप उमर की अमानत है, जाइए। मैं दुकान में ही सो जाऊंगा, सुबह बंदरगाह ले जाऊंगा आपको। क्या उस खातून ने आपको बताया कि सबातीन खुद सौदा करने आया था वहां? नहीं, कोई और आदमी था मेरे सुल्तान। अब्दुल हमीद को तुमने मुखबरी की है? मैंने? हाँ, तुम। आसन कहाँ है? आप दोनों यहाँ से साथ गए थे। शहजादे, ये आपके शायाने शान नहीं है। जो नक्शा हमने आपको बतौर इम्तिहान दिया था वो जाहिर हो गया। आपकी नजर मौसूल के यहूदी इलाकों पे है। आपको और आपके मुल्क को सफाई हस्ती से मिटा दूंगा मैं।
अब्दुल कादिर, हमने आपकी खुशी के लिए किया ये सब। आपने हमारी तस्लील की है।